Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लास्टर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये बातें छोटी छोटी, हमें सब पता है कि प्लास्टर सिंपल से दीवार में छपाई कर देते हैं, हो गया प्लास्टर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना पड़ता है। आज हम उन्हीं सब बातों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं प्री प्लास्टरिंग चेक्स। अगर हम प्लास्टर कराने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे जो साइट में उस प्लास्टर से रिलेटेड ड्राइंग्स वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। कुछ कुछ ड्राइंग्स में पता होता है कि हमें यहाँ पे टाइल्स लगवाना है, यहाँ एक्सटीरियर टाइल्स लगवाना है, यहाँ इस वॉल में टाइल्स चाहिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए बाथरूम में टाइल्स चाहिए, कितने फीट तक टाइल्स चाहिए। तो इसके लिए सारी ड्राइंग्स वगैरह होती हैं और कहाँ में प्लास्टर करवाना है या साइट में या नहीं करवाना है। तो इन सब के लिए हमारे पास साइट में ड्राइंग्स वगैरह है कि नहीं, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। इज सफिशिएंट प्लेस अवेलेबल फॉर स्टार्टिंग प्लास्टर। देखिए, कभी भी आप जैसे प्लास्टर करा, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, अगर बाई चांस स्पेस ना हो तो वहाँ प्लास्टर कराने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमें वैसे ही जुगाड़ कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमें वहाँ पे जो है बल्ली वगैरह गाड़ के या शटरिंग लगा के जो है वहाँ पे हमें अच्छे से खड़े होने के लिए प्रॉपर स्पेस की जगह बनानी पड़ती है और ध्यान देना पड़ता है कि वहां से हम प्लास्टर सही से कर। फिर अगला पॉइंट क्या है, हैज द रिक्वायर्ड बैरिकेटिंग एंड सेफ्टी मेजरमेंट बीन टेकन। क्या होता है कि जब प्लास्टर कराते हैं लोगों को बैरिकेड बनाना पड़ता है। जैसे कि ड्राइंग में देख रहे हैं आप 5 मंजिल का घर बना रहे हैं या एक पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ हमें बैरिकेटिंग करना पड़ता है और जो है सेफ्टी मेजरमेंट लेना पड़ता है। जहाँ पे आप खड़े होकर काम कर रहे हैं, आप सेफ्टी शूज पहन के रखें, हेलमेट पहन के रखें, या फिर जो है आप यहाँ रोप वगैरह बांध के अपने आप को ये स्कैफोल्डिंग से बांध के रखें। तभी आप जो है पूरे सेफ्टी मेजरमेंट के साथ ही आप यहाँ पे काम करें, तभी आपको मतलब लाइफ का कोई खतरा नहीं रहेगा। फिर इसके बाद क्या ध्यान देना पड़ता है कि जैसे हमारा कोई कंक्रीट सरफेस है, आपका कॉलम हो गया, बीम हो गया, आप जैसे यहाँ पे देख भी रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, इस छेनी और हथौड़े से जो है इसको हेड करना पड़ता है। हेड मतलब आप इसको खींचे, ऐसे इसमें खींचे टाइप से बने हैं, इसमें आप इसको देख सकते हैं। ये लगभग 80 डेंट होने चाहिए 1 स्क्वायर फीट में। 1 स्क्वायर फीट में 80 डेंट आपको मारना पड़ेगा। तो आप कभी भी प्लास्टर कराना शुरू कराने से पहले ये चीज बोल दे लेबर या मिस्त्री को कि हाँ, जहाँ कॉलम है, बीम है, वहां पे आप इस टाइप से डेंट मार दें, जो है छेनी और हथौड़ी से लेके। फिर अगला हमारा पॉइंट क्या है कि आर द बॉटम मार्क प्लेस्ड एट एप्रोप्रिएट इंटरवल। देखिए क्या होता है, ये बॉटम मार्क्स, इसको टिप्पी भी बोल सकते हैं। ये आप थिकनेस के लिए आप इसको दिया जाता है मेनली। और इससे क्या है कि हमें प्लास्टर जब करते हैं तो एक पहले बॉटम मार्क बना लिए जो है आपका प्लम्ब बॉब वगैरह की हेल्प से, और ये थिकनेस नापते हुए कि हाँ 12 mm का प्लास्टर देना है, कहाँ 15 mm का प्लास्टर देना है। जैसे एक्सटीरियर वॉल होती है आपको 15 देना पड़ता है, इंटीरियर में 12 है, और कंक्रीट सरफेस के लिए 6 mm का प्लास्टर देना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ये पूरा बॉटम मार्क बनाना पड़ता है। इसको टिप्पी भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपको प्लास्टर करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि आपकी साइट में ये बना हो। फिर कभी कभी होता है कि थर्मल कोफिशिएंट, जैसे आप ब्रिक का और जो है कंक्रीट का अलग अलग होता है, तो हमको वहाँ पे चिकन मेश प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ चिकन मेश, यहाँ ये मतलब देख सकते हैं, यहाँ पे आपका चिकन मेश है। तो इस चिकन मेश भी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ब्रिक वर्क हुआ हो और यहाँ पे हमारा कंक्रीट का सरफेस हो, तो दोनों का थर्मल कोफिशिएंट अलग रहेगा। तो इसके लिए हमें चिकन मेश वगैरह भी प्रोवाइड करना पड़ता है। जहाँ वुडन वाला वर्क हुआ हो, जहाँ ब्रिक है या एसीसी ब्लॉक है, यहाँ पे एसीसी ब्लॉक का काम हुआ है इस वाली इमेज में। तो इस टाइप से हमको जो है अलग अलग, जैसे कंक्रीट सरफेस और दूसरे सरफेस के लिए हमें हमेशा चिकन मेश प्रोवाइड करना पड़ता है। चिकन मेश और कहाँ लगता है, जहाँ पे हम लोग कटिंग वगैरह करते हैं, जैसे बाथरूम के सेक्शन में जहाँ हमारे पाइप आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक के पाइप आ रहे हैं, तो वहां पे भी हमें चिकन मेश प्रोवाइड करना पड़ता है जिससे बॉन्ड हो। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, आर द कॉर्नर ब्रीडिंग इन प्लेस एंड प्लम्ब अप। देखिए, जो प्लम्ब अप का काम होता है कि हाँ सीधा है, आ रहा है कि नहीं, हमारा यहाँ पे बीच में गैप तो नहीं है, और कॉर्नर्स हमारे यहाँ 90 डिग्री पे है कि नहीं, ये सारी चीजें भी हमें चेक करना पड़ता है कि ये है कि नहीं। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए जो पाइप डालते हैं इलेक्ट्रिक वर्क के लिए, देख सकते हैं आप, ऐसे आपके घरों में भी पड़ते होंगे, तो ये पाइप वगैरह आपने प्रॉपर डलवा दिए है कि नहीं। काम करने से पता चला आपने प्लास्टर का काम शुरू करा दिया, अभी पाइप ही आपके घर में नहीं पड़े हैं। फिर अगला क्या काम है, फिर जो बाथरूम और टॉयलेट या किचन के लिए जो पाइप पड़ते हैं उसको भी आप चेक कर लीजिए कि सही से जहाँ जितना पाइप आने चाहिए उन्होंने उसको आपने डला दिया कि नहीं। और इसी के लिए मैं बता रहा था दोस्तों, यहाँ पे चिकन मेश भी प्रोवाइड लगा दी जाती है, तो जिससे इसके बीच में जब यहाँ पे प्लास्टर होगा और यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा तो यहाँ पे सही से प्लास्टर हो सकेगा। फिर प्रॉपर इसका फोल्डिंग आपने बनाई है कि नहीं, ये इसका बेस सही से है, ये सही से बंधा गया है कि नहीं। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि प्रॉपर इसका फोल्डिंग वगैरह यूज हुई हो। फिर एक चीज और ध्यान देना पड़ता है कि जब भी आप प्लास्टर कराने जा रहे हैं तो आपको सरफेस
पूरा आपका सही से क्लीन हो, उसमें डस्ट ना लगी हो और प्रॉपर्ली वेट हो, अच्छे से वेट हो। वेट मतलब कितना वेट होना चाहिए कि जब भी आप उसमें हाथ रखें आपके हाथ में पानी आ जाए। और ध्यान दें कि लगभग प्लास्टर कराने से पहले 6 से 7 दिन पहले से आप क्यूरिंग करना शुरू कर दें। 100 mm की वॉल में तो दिक्कत नहीं होता है, अगर 200 mm की वॉल है तो उसमें जो है आपको थोड़ा पहले से क्यूरिंग कराना पड़ता है। अब पुराने कंस्ट्रक्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरिंग कराएं। क्यूरिंग चेक करने का यही तरीका है कि आप उसमें हाथ रखें, आपके हाथ में पानी लग जाए। आर देयर एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, जब भी कभी कभी क्लाइंट की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे हमें टाइल्स लगवाना है, यहाँ पे टाइल्स नहीं लगवाना है, कभी कभी ड्राइंग में कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान में देना पड़ता है। और लेबर या मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर को आप पहले से बता के रखें कि ये चीज़ें यहाँ पे मतलब प्लास्टर इस तरह से करना है, यहाँ रफ प्लास्टर होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो उसके हिसाब से भी आप ध्यान दे के रखें। आर द रिक्वायर्ड टू प्लास्टर से रिलेटेड जितने ये टूल्स वगैरह हैं आपके पास साइट में अवेलेबल होना चाहिए। आप काम कराने से पहले बिल्कुल लेबर या मिस्त्री से जाके पता कर लें। फिर आर द रिक्वायर्ड मटेरियल अवेलेबल, हाँ ये आपका सैंड है और ये सीमेंट है, ये मतलब पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। आप चेक करते रहें जब भी आप प्लास्टर कराने वाले हों कि हाँ ये हमारे साइट में अवेलेबल है कि नहीं पूरी तरीके से। फिर चेक्स ड्यूरिंग प्लास्टिंग, अगर प्लास्टिंग करा रहे हैं तो उस समय हमें क्या चेक करना चाहिए कि आपका ये जो मोटार का रेशियो है ये सही से है कि नहीं, इसको भी आप ध्यान से देखते रहें। जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितना आपकी साइट में बोला गया है, तो इसको चेक करते रहें। जो लाइन है वर्टिकली, और ये लाइन के लिए हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सीधी लाइन आ रही है कि नहीं, इसके लिए आप धागा भी लगा के चेक कर सकते हैं। आप फिर जो है और ये यहाँ पे जो इंक्लाइंड है ये 90 डिग्री का एंगल सही से बन रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ आप वहाँ पे साइट में चेक कर सकते हैं। फिर जो टाइल्स का काम होता है जहाँ पे, वहाँ पे देखिए रफ सरफेस के लिए दिया गया है कि नहीं, कि बाद में आपको जो है फिर हैक करना पड़ेगा या उसको डेंट मारना पड़ेगा, तो उससे अच्छा पहले से आप इसमें झाड़ू वगैरह लगवा के अपना रफ सरफेस करवा दे जहाँ पे आपको टाइल्स वगैरह का काम करवाना है। अब प्लास्टर हो जाने के बाद हमें क्या चेक करना है कि हमें लगभग 10 दिन तक प्रॉपर क्यूरिंग सही से करना है। फिर उसके बाद जो हमारा ग्रुप्स वगैरह है ये डिज़ाइन के हिसाब से हुए हैं कि नहीं, या इनको भी सही से देखना है हमको। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो प्लास्टर के ऊपर, और प्लास्टर करते समय आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे सिविल गुरुजी में अभी हाईवे का कोर्स भी ऐड हुआ है, बिल्डिंग और हाईवे का। और ये कोर्स अगर आप घर में बैठ के भी सीख सकते हैं, पूरा जो है हमारे सिविल गुरुजी ऐप में इसके डेमो लेक्चर्स वगैरह भी पढ़े हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप 9111001234 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इसके बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप 10 सालों में जो साइट में जाके सीखते हैं वो सारी चीज़ें इस कोर्स में डाली गई हैं। आपको 3-4 महीने इसमें मेहनत करना पड़ेगा तो आप पूरी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो, और आपको कुछ भी जानना हो तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं 9111001234 नंबर पे। और जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।